हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में वर्गमूल में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प भी दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि जब भी अपने पास किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र निर्धारित नहीं होता है तो हम समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ कि y बराबर में एफ एक्स कोई वक्र का समीकरण आ गया और ये काटते तल में वक्र का आलेख कुछ इस तरह से बन रहा है। अब साथ ही साथ x अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन निकालना चाहते हैं तो ये अपने पास कोटियां भी सवाल में दे रखी होती है, जैसे a से लेके b के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित कर देते हैं। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x अक्ष के सापेक्ष निकालने के लिए एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देते हैं। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो मोटाई है dx के बराबर मानेंगे और इसकी ऊंचाई y के बराबर मानेंगे। अब देखो, एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल y dx होता है और a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी जिसका क्षेत्रफल अपने पास डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर जो होता है ना, वो अपने पास एक वृत्त का समीकरण होता है। लिख देते हैं यहाँ पे वृत्त का समीकरण। ये अपने पास वृत्त का समीकरण हो जाता है जहां पे इसका केंद्र तो 0,0 को निरूपित करता है, मतलब कि मूल बिंदु हो जाता है, और इसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास a इकाई को निरूपित कर लेती है। अब इसका मैं चित्र बनाना चाहूं तो देखो, इस तरीके से ये अपने पास x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष सममित रहेगा, मतलब ये चारों चतुर्थांश में बराबर बराबर भाग का क्षेत्र काटेगा। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ये तो अपने पास वृत्त का समीकरण हो गया, लेकिन अगर मैं इस वृत्त को थोड़ा सा बदल दूं, मतलब कि y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये तो वृत्त का समीकरण है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं तो y बराबर में प्लस माइनस वर्गमूल के साथ अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब प्लस के साथ जो वर्गमूल आएगा ना, वो इसके ऊपर वाले क्षेत्र को निरूपित करेगा, और जो माइनस के साथ आएगा वो इसके नीचे वाले क्षेत्र को निरूपित करेगा, x अक्ष के नीचे वाले क्षेत्र को। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं, जैसे काले कलर को जो मैंने छायांकित किया है, ये तो अपने पास y बराबर में प्लस x प्लस वर्गमूल में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निरूपित करेगा। और दूसरा पेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, इस तरह से मैं निरूपित करूंगा x अक्ष से नीचे वाले क्षेत्र को, तो ये y बराबर में माइनस में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निरूपित करेगा। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में क्या दे रखा है, ये वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको ठीक कर देते हैं, y बराबर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल ये दे रखा है, और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, इसको मैं केवल ऊपर वाला चित्र मेरे को बनाना है। तो देखो यहां से बनाते हैं, ये अपने पास बन जाएगा। अब इसकी देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो a स्क्वायर था तो त्रिज्या a इकाई बन गई, ठीक है। मतलब ये माइनस a वाला बिंदु है, ये प्लस a वाला बिंदु है, 0 वाला बिंदु है। तो 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 के बराबर, मतलब ये -4,0 का बिंदु हो जाएगा, ये अपने पास 4,0 का बिंदु हो जाएगा, ये 0,0 का बिंदु हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, तो पहले तो मैं इसको छायांकित कर देता हूँ। ये वाला x अक्ष से परिबद्ध, यहाँ x अक्ष भी तो बोला है वक्र के साथ साथ, तो ये क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि ये 4 टुकड़ों में बराबर बराबर विभाजित होता है। तो अगर मैं प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकाल लूं और उसका दुगना कर दूं तो अपने पास पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसकी ऊर्ध्वाधर पट्टी की मोटाई x dx मान लेंगे और ऊंचाई y के बराबर मान लेंगे। मतलब कि y अर्धवृत्त का हमें पहले तो यहाँ पे मान लेना है। इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, कहां से 0 से लेके 4 के बीच में, और इसका दुगना कर देंगे तो पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल डेल्टा मिल जाएगा। अब देखो, अर्धवृत्त का जो वक्र है वो किसके बराबर है समीकरण में, 16 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, और इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है 0 से लेके 4 के बीच में, और इसका दुगना कर देना है, तो ये पूरा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब देखो, हम लोग एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, जब भी अपने पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का वर्गमूल इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना हो, तो ये इसका एक सूत्र होता है x/2 गुणा में फलन वैसा का वैसा आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस में यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स यहाँ पे x बटा में a बन जाएगा। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है
तो यहाँ पे एक अचर पद सी भी आ जाएगा। लेकिन निश्चित समाकलन में अचर पद हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसको आगे हल करते हैं। तो डेल्टा बराबर में 2 तो बार है ही, और साथ ही साथ इसको हम लोग समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x बटा 2 गुणा में फलन वैसा का वैसा, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और ये कितना बनेगा माइनस में a स्क्वायर बटा 2, सॉरी प्लस में 16 बटा में 2, तो साइन इनवर्स यहाँ पे कितना बन जाएगा x बटा में 4 बन जाएगा, और सीमा रखेंगे 0 से लेके 4 के बीच में। अब देखो डेल्टा बराबर में आगे 2 तो बाहर है ही, और इसमें 4 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 बटा में 2, और ये 16 माइनस 16 इस पूरे का वर्गमूल, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा 16 बटा 2, 16 बटा 2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 4 बटा 4 बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो जीरो भी तो इसमें रखेंगे, तो जब निम्न सीमा जीरो पहले वाले में रखेंगे तो पूरा गुणा होकर जीरो बन जाएगा। इसी तरह साइन इनवर्स जीरो का मान भी जीरो होता है, तो पूरा गुणा होकर जीरो बन जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर देखो यहाँ से क्या बनेगा, 2 तो बार है ही, और अंदर वाला भी देख लेते हैं, ये कटेगा और पूरा अपने पास ये जीरो के बराबर आ जाएगा। ये 8 अपने पास 16 बटा 2 8 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मान हो जाता है पाई बटा 2 के बराबर। अब देखो ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, और कुल मिला के डेल्टा का मान अपने पास आ जाएगा 8 पाई, और क्षेत्रफल है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पाई वर्ग इकाई के बराबर। अब देख लेते हैं ये 8 पाई वर्ग इकाई कौन से विकल्प में आ रहा है। ये देखो पहले ही विकल्प में आ रहा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।